बौद्ध और हिंदू केव्स देखने के बाद आपको देखनी है जैन केव्स, और जैन केव्स के लिए लेना पड़ता है रिक्शा। तो वो जगह है पीछे जहाँ पे मिलेगा रिक्शा, और उस रिक्शे की टिकट है 40 रुपये। तो 40 रुपये में वो आपको जैन की केव्स तक लेके जाएंगे और फिर वापस छोड़ेंगे आके। तो अभी हम जा रहे हैं, टिकट लेते हैं और फिर हम आपको जैन केव्स भी दिखाते हैं। तो मित्रों 40 रुपए की टिकट है एलोरा केव्स के अंदर एंट्री की, और उसके बाद जैन गुफाओं के लिए 40 रुपए की टिकट अलग है, और इस 40 रुपए में ले जाना और वापस छोड़ना दोनों है। तो ये सामने जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्टैंड बनाया हुआ है, जो भी रिक्शे आएंगे वो छोड़ के वापस तो यहाँ से मिलेगी। और ये टिकट और एक बैंड है, तो ये कागज का बना हुआ बैंड है जो हाथ में बांधा जाता है, तो इससे पता चलता है कि इस वाली सवारियों को लेके जाना है। तो इस तरीके से रहता है। चलिए आगे चल के देखते हैं, कई सारी सवारियाँ बैठने को तैयार हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे? हाँ जी। कहाँ से आए हो? मुंबई से हैं। मुंबई से आए हैं? अच्छा। मुंबई से, केरला से, सब अलग अलग जगह के लोग हैं। तो देखिए ये बैंड है जो सबके हाथों पे बांधा जा रहा है, और अब हम भी जरा बैंड बंधवाएंगे और उसके बाद फिर हम रिक्शा लेंगे। तो देखते हैं आगे और क्या क्या आपको दिखाना है हमें आज। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं मित्रों, कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है, बीच बीच में पानी भी है, तो बहुत ही सुंदर है चारों तरफ का जो हमें दिखाई दे रहा है सारा कुछ, पेड़ पौधे घास सब कुछ बहुत अच्छा, शांत वातावरण है इस तरफ का। मतलब ये थोड़ा सा अलग रास्ता पड़ जाता है, और यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 10 से 12 मिनट लगे हैं, और हम बस समझिए पहुँचने ही वाले हैं। हमें सामने दूर से गुफाओं की हल्की हल्की झलक दिखाई देने लग गई है, वो देखिए, और इसी के लेफ्ट साइड में वो स्टैंड है जहाँ पर ये रिक्शा जो रुकेगा, और यहाँ पर सारा मैप बना हुआ है कैसे कैसे कहाँ पे देखना है अंदर, और साथ में स्टैंड है, और इसके ऊपर देखिए आगे लिखा हुआ ई व्हीकल पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट, इस तरीके का। तो चलिए अब हम यहाँ पर उतरते हैं और आपको गुफा की तरफ लेकर चलते हैं। पहुँच गए हम जैन गुफा के बाहर, ये देखिए पीछे पूरी जैन गुफा है। चलिए थोड़ा पास से दिखा देते हैं आपको। तो मित्रों एलोरा के उत्तरी छोर पर दिगंबर संप्रदाय से संबंधित ये 5 जैन गुफाएं हैं, जिनकी खुदाई 9वीं और 10वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। ये गुफाएं बौद्ध और हिंदू गुफाओं से थोड़ी छोटी हैं, लेकिन फिर भी इनमें अत्यधिक विस्तृत नक्काशी है। तो अभी हम पहुंच के आपको सारा कुछ दिखाएंगे, क्योंकि दूर से हमें बड़ी अच्छी सी नक्काशियां दिखाई दे रही गेट के अंदर की। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, उनके चित्रण पर बहुत जोर दिया गया है। साथ में कुछ कुछ हमें यहाँ पे देवी देवताओं की, यक्ष की, यक्षी की और मानव भक्तों की भी नक्काशियां देखने को मिलेंगी। तो मित्रों यहाँ पर एंटर करते ही राइट हैंड पे बहुत बड़ा सा हाथी आपको दिखाई देगा, और ये पूरी जगह के बीच के सेंटर में एक छोटा सा मंदिर जैसा बना हुआ है, जहाँ पे महावीर जी की प्रतिमा है, और चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, वो सब हम आपको पास से चल के दिखाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे हिंदू देवी देवता भी आपको नजर आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये बीच में जो मंदिर है, ये कैसे शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर बनाया गया, और उसके चारों तरफ ये मूर्ति बनी हुई है। तो हम आपको चारों तरफ के गेट से दिखाते रहेंगे, और साथ में हम आपको आसपास की भी चीजें दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए हाथी कितना सुंदर बना हुआ है, और फिर यहाँ से हम चारों तरफ का पूरा एरिया आपको दिखाते हैं।
मित्रों, जोस परेरा के अनुसार पांचों गुफाएं वास्तव में अलग अलग अवधि में की गई 23 अलग अलग खुदाई थी। इनमें से 13 इंद्र सभा में, 6 जगन्नाथ सभा में और बाकी छोटा कैलाश में है। परेरा ने कई स्रोतों का उपयोग करके ये निष्कर्ष निकाला था कि एलोरा में जैन गुफाओं का निर्माण संभवतः 8वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था और निर्माण और उत्खनन गतिविधि लगभग 10वीं शताब्दी से आगे बढ़कर 13वीं शताब्दी तक चली और फिर दिल्ली सल्तनत ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तब इसका जो कार्य था वो रुक गया। इसका प्रमाण 1235 ईस्वी के मन्नत शिलालेखों में मिलता है, जहां दाता ने कहा है कि उसने प्रभु जिनों की खुदाई का उपहार देकर जैनियों के लिए चरणाद्रि को एक पवित्र तीर्थ में परिवर्तित कर दिया था। और मित्रों, इस गुफा के अंदर जाने पर हमें बहुत ही गंदी सी घुटन वाली स्मेल आ रही थी, जैसे सीलन या घुटन होता ना, तो घबराहट सी हो रही थी। तो चलिए पहले हम आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर का दिखा देते हैं कि ऊपर क्या क्या, फिर हम नीचे आपको दिखाते हैं सामने का। तो काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, नक्काशी बहुत ही अच्छी है। तो थोड़ा पास से आपको दिखाते हैं। और बीच के सेंट्रल एरिया में प्रवेश करते ही चमगादड़, इतनी बदबू, इतनी घुटन और इतनी आवाज़ें आप ऊपर देखेंगे। जितना आपको ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है, सब चमगादड़ भरे हुए हैं। हालांकि अंधेरे की वजह से बहुत क्लियर नहीं विजिबल हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। चमगादड़ हैं बहुत चारों तरफ।
और मित्रों यहाँ पर बहुत ही स्लिपरी एरिया था, इसलिए कोई भी इसके अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि कई लोग यहाँ पर स्लिप होकर गिर चुके थे, तो इसलिए हम अंदर नहीं गए। और ये बीच का सेंट्रल एरिया तो हम दिखाई चुके हैं आपको पूरा, इसमें चारों तरफ से एक ही मूर्ति को चारों तरफ से दिखाया गया। तो इस तरीके का यहाँ बीच में बना हुआ, तो काफ़ी सुंदर बना हुआ। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक बड़ा अलग सा फीलिंग आएगी, एक ऐतिहासिक वाली, मतलब जिसे कहते हैं ना, ऐसी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर नक्काशी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं। और इसमें विशेषता ये भी है कि जो पवित्र आकृतियों की जोड़ी है, मतलब आप देखेंगे सभी अच्छी सी मुद्राओं में सारी मूर्तियाँ आपको मिलेंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से है सब कुछ। लेकिन बस एक ही है कि जो मेन जो अंदर सेंट्रल एरिया था वो वहाँ पे बहुत ही सफोकेशन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे खड़े होकर आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। तो अब यहाँ से दर्शन करके हम निकलते हैं और इसके जस्ट बगल में और भी गुफाएं हैं, वो उनको देखते हैं। तो ये सारी जैन गुफाएं एक के अंदर एक लाइन से ही सारी कुछ हैं, एक ही जगह में है सब कुछ, तो वो सब हम देखेंगे। तो चलिए इस गुफा को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं अब हम।
ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है यहाँ पे। खंडित मुद्दे का क्या करते हैं, पूजा नहीं करते, जो टूटा है वो पूजा नहीं करते। तो इस वजह से पहले उन्हें प्रैक्टिस किया है, क्योंकि एक बार स्टोन टूट गया तो जुड़ने का नाम नहीं लेता है। करके पहले आजू बाजू प्रैक्टिस किया और सेंटर में प्रे हॉल बनाया पूजा पाठ करने। तो मित्रों वापसी का रिक्शा लेके हम निकल पड़े हैं वापसी की तरफ, और रास्ते में दिखाई देती है हिंदू गुफाओं की लास्ट गुफा, मतलब कि गुफा नंबर 29। ये सामने आपको दिखाई दे रही है। यहीं से हमें झरने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, क्योंकि इसी के बैक साइड में वो झरना है जो हमने पिछली हिंदू गुफाओं में आपको सारा दिखाया था। बहुत ही सुंदर गुफा है, बहुत ही बड़ी गुफा है। ये सारा कुछ हम आपको हिंदू गुफाओं में दिखा चुके हैं। तो अभी हम आपको एक बार झरने की झलक दिखाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंच गए उस जगह पे जहां पर रिक्शा रुकेगा आके, मतलब जहां से हमने रिक्शा लिया था और जहां पे वो हमें अब ड्रॉप करेंगे। तो इस जगह पे ड्रॉप कर दिया है रिक्शे ने हमें, और अब हम निकलेंगे एग्जिट गेट की साइड में। देखिए लोग कितने सारे हैं जाने के लिए तैयार, मतलब एक बार भी रिक्शा यहाँ पे खाली नहीं मिलता, आना जाना मतलब लगातार लगा ही रहता, वेटिंग में ही लोग खड़े रहते हैं। और ये वो जगह है जहाँ से जो हमने कॉइन लिया था आते समय, जो टिकट ली थी, वो टिकट से टच करके बाहर निकलना होता है। मतलब यहाँ पे कॉइन जो होता है वो वापस देके हमें बाहर निकलना होता है। तो ये एग्जिट गेट है, तो एग्जिट गेट से निकलेंगे और फिर रास्ते में काफ़ी एरिया है एलोरा केव्स का ही, वो सब क्रॉस करके तब हम बाहर रोड पे पहुँचेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ के सुंदर सुंदर वृक्ष, मतलब अलग ही तरीके के वृक्ष मुझे यहाँ पे दिखाई दिए। देखिए लाइन से। मैडम क्रिस्टल्स तो मित्रों अब हम आ गए हैं एलोरा केव्स के बिल्कुल बाहर, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आपको ये दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो, जय भोलेनाथ।